Okay, let's start the session. And before starting the session, कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, बट वो एट द एंड ऑफ द सेशन मैं एक बार डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? एंड पहले आज चार्ट्स को कम देखेंगे क्योंकि कल मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर दी थी, तो आज मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है अपना। सो पहले ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम चार्ट्स पे जाएंगे अगर टाइम हुआ तो। यस, सो एवरीवन स्टार्ट करें। यस मैम। ओके, ठीक है। तो स्टार्टिंग न्यू टॉपिक है बिल्कुल। सो ये है हमारा रिवर्सल पैटर्न, ठीक है? रिवर्सल पैटर्न इज बेसिकली बेस्ट फॉर द पोजिशनल व्यूज। जिनको पोजिशनल व्यूज लेने हैं, डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स देखने हैं, जिनको 4 आवर्ली के चार्ट्स देखना पसंद है। स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए इतना सजेस्ट नहीं करूंगी कि बिकॉज ये अपने आप में ही एक लॉन्ग पैटर्न बनाते हैं, ठीक है? तो जिनमें पेशेंस है, जो मार्केट में एज अ लॉन्ग व्यू के लिए एंटर होते हैं, उनके लिए अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है? तो अ रिवर्सल पैटर्न इज सिंपली अ चेंज इन द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अब आप सबको पता है कि जो ट्रेंड होता है मार्केट में वो 1 या 2 दिन में तो बनता नहीं है, इसको कम से कम 1 वीक पूरा लगता है, या फिर अगर आप लॉन्ग वीक के चार्ट्स देख रहे हैं तो मंथ भी लग जाते हैं एंड क्वार्टरली वीक्स भी लगते हैं बनने में, एक प्रॉपर ट्रेंड को बनने में। तो जब ट्रेंड का ब्रेकआउट आता है तब काइंड ऑफ मार्केट में चेंज आता है, ये हमको पता है, ठीक है? और ट्रेंड का ब्रेकआउट रिवर्स मतलब एक पैटर्न के कंप्लीट होने पर भी आता है। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि मार्केट में कुछ ट्रेंड्स भी के साथ कुछ पैटर्न्स भी बनते हैं, मतलब प्रीवियसली मार्केट कोई पैटर्न्स भी बनाता है, उसके साथ साथ एक काइंड ऑफ ट्रेंड बनता है। सो बेसिकली ट्रेंड क्या होता है? जो काफी टाइम से प्रिवेलिंग डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करता है फॉर द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, उसको हम बोलते हैं प्राइस ट्रेंड। The price highs and lows following the reversal would be lower than the highs and lows before it. The reversal pattern can also occur at the end of the downtrend if the currency pairs begin steadily rising and produces the higher highs. मार्केट डाउन ट्रेंड को भी फॉलो करता है, ठीक है? जब मार्केट फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल कोई पैटर्न बना, ठीक है, मार्केट लॉन्ग टाइम से एक डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, बट सडन ऑफ मार्केट में हम देखते हैं कि विदाउट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बिना, मतलब आता नहीं है वो वाला लेवल, बट स्टिल मार्केट क्या हो जाता है, अपसाइड बेसिस पे चार्ज अप हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी मार्केट एक काइंड ऑफ पैटर्न भी कंप्लीट कर लेता है। तो जब पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तब मार्केट में डाउनफॉल्स, अपराइजिंग्स हम देख सकते हैं, ठीक है? तो वही कुछ पैटर्न्स हैं जो आज हम स्टडी आउट करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं। The chart pattern is a distinct formation on the stock chart that creates a trading signals. ये stock charts patterns, ये जो trading के जो signals होते हैं ये, and जो ये patterns हैं, ठीक है, ये basically आप stocks पे भी use कर सकते हैं, shares, future, nifty हो गया, ठीक है, सेंसेक्स पे भी आप यूज कर सकते हैं इनको, ठीक है? जो भी टेक्निक्स अभी तक हमने स्टडी आउट किए हैं, दे कैन बी एप्लीकेबल टू द ऑल ऑन ओवर मार्केट, ठीक है? पूरे हम ट्रेंड मार्केट या फिर करेंसी मार्केट, किसी भी मार्केट में जाए, वी कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, ठीक है? स्ट्रैटेजी सेम रखनी है। वॉल्यूम कभी कभी मार्केट पे इफेक्ट होता है, जैसे फोरेक्स में काफी वॉल्यूम है, शेयर्स में भी, इसमें फोरेक्स के जो इंटरनेशनल शेयर्स होते हैं उसमें भी वॉल्यूम है, बट अगर आप इंडियन में देखें या फिर कोई भी एक कंट्री का पर्सनल, अगर आप उसके शेयर्स या फिर उसके अगर सेंसेक्स देखें तो उसमें वॉल्यूम कम मिलेगा, ठीक है? बट फोरेक्स क्या है, ये ऑल इन ओवर वर्ल्ड का है, सो बेसिकली इसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। एंड बेसिकली ये जो रिवर्सल पैटर्न है ये क्या करता है, दीज आर क्रिएटिंग द साइंस फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन मूवमेंट, कि फ्यूचर में भी क्या होने वाला है, हम काइंड ऑफ एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। एप्रोप्रिएट नहीं है बट हाँ काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ डेली चार्ट को देख के हम 4 आवर्ली चार्ट का मूवमेंट एक काइंड ऑफ वे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस साइड जा सकता है, तो मैं अपने छोटे छोटे लॉट्स लगा के यूज कर सकता हूँ। और अगर किसी को पोजिशनल व्यू लगाना है तो लॉट साइज हमेशा स्मॉल रखना, पोजिशनल व्यू पे लॉट साइज एक्चुअली स्मॉल होना चाहिए ताकि सेफ एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो मेंटेन रहे। तो फर्स्ट इज अ करंट ट्रेंड। मार्केट में जो करंट ट्रेंड होता है, ठीक है, एक तो पहली बात ये उसको दिखाता है कि हाँ मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द हायर हाइज और हायर लो साइड, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा ट्रेंड रिवर्सल। मार्केट में
जब ट्रेंड बेसिकली रिवर्स होना होता है, क्योंकि मार्केट में बेसिकली लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मार्केट में बहुत लोगों को ट्रेंड समझ नहीं आता कि हाँ मार्केट का ट्रेंड क्या है और किस साइड पे मार्केट बाउंस ऑफ हो सकती है। स्विंग्स मार्केट में लोगों को समझ में नहीं आते कि हाँ स्विंग्स फॉर्म हो रहे हैं तो नेक्स्ट भी उसी डायरेक्शन में स्विंग्स फॉर्म होगा या नहीं, और फॉर्म भी होगा तो कहाँ से मार्केट उठेगा, स्विंग्स का हाई क्या होगा, लो क्या होगा, ये भी डाउट में रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन सब का एक काइंड ऑफ निचोड़ कह सकते हैं वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ट्रिगर बाय एंड सेल सिग्नल्स, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है, वो सब यहाँ पे काइंड ऑफ हम जज आउट कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा इफेक्टिवली हम इस पे अगर वर्क करें तो ट्रेड हम डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं, ठीक है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द थ्री assumptions, तीन assumptions की ऑलरेडी बात हो चुकी है यहाँ पे, which was a technical analysis of the history repeat itself. मैं ऑलवेज इसको काइंड ऑफ फॉलो करती हूँ, बिकॉज ये जो पैटर्न है मार्केट में ये हमेशा एक हिस्ट्री को फॉलो करता है। अगर आपने कभी पिछले साल से अगर इस साल तक आपने अगर BTC USD को फॉलो किया हो, या फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसमें हमेशा ये जो कुछ टाइप्स के पेयर्स होते हैं इनमें हमेशा अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में हमेशा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। मतलब जो पैटर्न हो सकता है कि मार्केट ने पहले फॉलो आउट कर रखा हो, वही पैटर्न मार्केट आज भी फॉलो करने वाला है। तो उसके बेसिस पे अगर हम TP और SL अपना लगा के चलें तो काइंड ऑफ मेंटेन रहता है मार्केट में, ठीक है। द थ्योरी बिहाइंड द चार्ट पैटर्न इज ऑन दीज थ्री assumptions। आप चार्ट पैटर्न को जब भी स्टडी करें, ठीक है, ये तीन हमेशा थ्योरीज होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग थ्योरीज होती हैं जो इसके ऊपर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। कि मार्केट में हिस्ट्री, फॉरेक्स एक ऐसी मार्केट है जहां पे मार्केट का जो पैटर्न है वो आपको हिस्ट्री के साथ साथ ही देखेगा, मतलब हिस्ट्री हमेशा फॉलो आउट करती ही रहती है मार्केट में, ठीक है। हिस्ट्री कभी इसकी फॉल्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं रहती है, जो मार्केट में कल हुआ था वही मार्केट में आज होने के भी चांसेस रहते हैं। अब दो टाइप के पैटर्न्स है हमारे यहाँ पे, रिवर्सल जो हम अभी करने वाले, कॉन्टिन्यूएशन इज अ काइंड ऑफ एडवांस, मैंने ये एडवांस में रख रखा है, एडवांस क्लासेस में जो एडवांस क्लास लेंगे वो कॉन्टिन्यूएशन करेंगे, अभी हम सिर्फ रिवर्सल करने वाले हैं। द रिवर्सल पैटर्न सिग्नल्स दैट आर प्रायर, जो मतलब प्रायर इन द मींस जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो कब रिवर्स होने वाला है, और एक पैटर्न के कंप्लीट होने पर मार्केट कब रिवर्स होता है या फिर उसको कंटिन्यू करता है। ये वाला कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का मतलब तो पता चल ही क्या होगा कि मार्केट में एक पैटर्न बनता है और मार्केट उसके बाद फिर कंटिन्यू होती है। ये हमको पता चलता है कि वो अपना सपोर्ट, आपने सुन रखा होगा कि ब्रेकआउट, एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, मार्केट ऊपर के साइड मूव करती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ ऐसे ही कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में देखने के लिए मिलता है कि कुछ पैटर्न्स बनते हैं एंड मार्केट जो डायरेक्शन मार्केट में चल रहा था उसको ही बाद में फॉलो करती है। बट रिवर्सल में क्या होता है, मार्केट चेंज हो जाती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है। अब सबसे पहले आता है हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। बहुत ज्यादा फैमिलियर है, जो लोग मार्केट में बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे होंगे उन्होंने सुन भी रखा होगा डबल टॉप एंड डबल बॉटम के बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस पैटर्न सिग्नल्स और ट्रेंड रिवर्सल। ये बेसिकली मार्केट में क्या दिखाता है कि हाँ ट्रेंड इज गोइंग टू रिवर्स बट फॉर द लॉन्ग टाइम। जितना लंबा चार्ट फ्रेम लेंगे उतना, जस्ट गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये जनार्दन जी जो है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके मैम। दिस पैटर्न इज सिग्नल्स अ ट्रेंड रिवर्सल, की मार्केट में ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है, ठीक है। दिस पैटर्न इज ट्रीटेड एज व्हेन अ प्राइस मूवमेंट इज टेट्स अ सपोर्ट एंड लेवल। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या पता चलती है कि मार्केट हमेशा इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता है। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रही हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अपना ही एक रोल होता है, इसके अलग क्लासेस भी होंगी बट एडवांस में है वो, ठीक है। यहाँ पे एज अ काइंड ऑफ मैंने अजम्पशंस तो दे ही दिए थे कल की 30 पिप्स 30 पिप्स करके आप काउंट आउट कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में डेली बेसिस पे, ठीक है। और जिनको वो भी नहीं आ रहा है वो हायर हाइज या प्रीवियस हायर लोज को देख के अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्ट है, स्किल है कि आप कैसे मार्केट में फॉर्म करते हैं, ये कोई इंडिकेटर बताएगा नहीं आपको रिग्रेशन के अलावा। एक रिग्रेशन एक काइंड ऑफ छोटा मोटा वो आपको ट्रेंड बता सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नहीं बताएगा जहां तक मैंने उसको अप्लाई करके देख रखा है, ठीक है। तो
एक तो ये रेखा जी प्लीज म्यूट। जी। द पैटर्न इज क्रिएटेड एज व्हेन द प्राइस मूवमेंट, ये पैटर्न कब क्रिएट होता है, जब मार्केट अपना कोई भी सपोर्ट लेवल रीटेस्ट करे और रेजिस्टेंस को भी रीटेस्ट करे। मैं टेस्ट नहीं कह रही हूँ, मैं रीटेस्ट कह रही हूँ, मतलब डबल टाइम। मार्केट जब एक अपने लेवल को रीटेस्ट करती है ना, फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल मार्केट में ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वन है। अब मार्केट में जो सपोर्ट लेवल 2 होता है, ठीक है, मार्केट जब अपने उसी लेवल को आके फिर से या तो इस वाले पैटर्न में रीटेस्ट करेगा मार्केट ऐसे ऐसे करके, तभी तो नीचे आएगा ना। तो ये काइंडिंग ऑफ एक पैटर्न बन जाता है हमारा, जब मार्केट पहला ये वाला सपोर्ट जोन था और इसी को आके मार्केट फिर से रीटेस्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ पैटर्न भी फॉर्म होता है, और मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट या प्रीवियस रेजिस्टेंस को फिर से रीटेस्ट करते हैं, मतलब फिर से उसी लेवल पे आके एक टारगेट कंप्लीट करती है कि हाँ एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एंड इट इज अनेबल टू ब्रेक थ्रू। और जब मार्केट अपना ये वाला पैटर्न ब्रेक करती है, ठीक है, मतलब एक पैटर्न मार्केट कंप्लीट करके या तो हो सकता है कि इसको नीचे की साइड पूरा ब्रेकआउट कर ले, या तो यहीं से बाउंस ऑफ करके फिर से ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो पैटर्न के बीच में ट्रेड लेना इज अ काइंड ऑफ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हो सकती है, और बहुत ज्यादा इजी भी है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट बाउंस ऑफ होके ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उसके लिए आपको कैंडल्स की नॉलेज होनी जरूरी है कि हाँ जब तक यहाँ पे रिवर्सल कैंडल अगर आया, अगर कॉन्टिन्यूएशन कैंडल आया तो नीचे जाएगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज ट्रेंड डाउन साइड है तो कॉन्टिन्यूएशन भी नीचे के साइड ही होगी, और अगर रिवर्सल कैंडल आया कोई स्ट्रॉन्ग तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ से कैंडल का भी कनेक्शन बनता है मार्केट के लास्ट पे आके, ठीक है। तो इसीलिए कैंडल्स का जो क्लास था वो पहले रखा था। इट इज यूज टू एज अ सिग्नल एज अ इंटरमीडिएट, जो इंट्राडे करते हैं दे कैन ऑल्सो यूज एन अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल। बेसिकली पोजिशनल व्यूज काफी अच्छे मिलते हैं इससे, ठीक है। जितना आप चार्ट को छोटा करेंगे ना, और एक बात, ये बड़े व्यू पे नहीं दिखेगा, यू ऑलवेज हैव टू मेक चार्ट स्मॉलर, आपको छोटा करके देखना पड़ेगा चार्ट को, तब जाके एक प्रॉपर पैटर्न दिखेगा, एक प्रॉपर व्यू मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए मार्केट पे, आपको टाइम फ्रेम्स देखने आने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा टाइम फ्रेम बेटर है इसके लिए। सबसे पहले तो आर्ली, 4 आवर्ली एंड डेली, ठीक है। वीकली मैं अभी नहीं बोलूंगी, वीकली आप काइंड ऑफ पहले इस पे आप अच्छे से ट्रेड करना सीख जाइए, उसके बाद वीकली को हाथ लगाइएगा, ठीक है। बिकॉज वीकली क्या है, ये हमेशा पैटर्न पे ही चलता है वीकली, यहाँ पे अगर अप्स एंड डाउन आ भी गए ना, वीकली पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला चार्ट पैटर्न्स पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग एंड टफ हो जाए उसके बाद वीकली वाला चार्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। ये वाले टाइम फ्रेम्स हो गए, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हो गया सेकंड, ट्रेंड हो गया थर्ड, एंड फोर्थ हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ हमारा हो गया कि पैटर्न का कंप्लीशन हमको देखना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वी विल स्टार्ट। सबसे पहले आता है डबल टॉप रिवर्सल। अब डबल टॉप क्या होता है मार्केट में, अगर डबल टॉप की मैंने बात करी दी तो नाम से ही पता चल रहा है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टच आउट करेगा, मतलब मार्केट जब 2 टॉप्स बनाएगा, सिंपल से ये बात पता चल रहा है। डबल टॉप का मतलब 2 टॉप्स कॉन्टिन्यूसली जब फॉर्म होते हैं, ठीक है, और रिवर्सल का मतलब डबल टॉप बना के मार्केट गिरा, ठीक है। तो ये पूरा इस टर्म का मतलब हो गया। अब देखते हैं कि ये कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर डायग्राम पे देखेंगे, ठीक है। The double top patterns enters the 2 highs points within the market, ठीक है, which signifies an impending bearish reversal signal। ये क्या दिखाता है हमको, bearish reversal signal। सबसे पहले क्या पता चल गया कि मार्केट हमको bearish reversal ये signals imply out करता है, ठीक है। The measures decline in the price will occurs between the 2 points। यहाँ पे एक डिक्लाइन पॉइंट्स आप लोगों को 2 दिखेंगे, ठीक है। मार्केट ने अपने फर्स्ट टॉप को हाई टच किया, ठीक है, फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल ये जो डबल टॉप पैटर्न है ये सेल का साइड का डायरेक्शन हमको देता है, ठीक है। बट फर्स्टली हमको क्या देखना है, यहाँ पे मार्केट हमारा अप ट्रेंड में होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काइंड ऑफ एक फॉर्मेशन देखते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में जब तक मार्केट एक टॉप क्रिएट नहीं करेगा, काइंड ऑफ टॉप 1 T1, ठीक है, T1 नाम दे देते हैं इसको,
एंड मार्केट ने अपना T1 कंप्लीट किया, टॉप 1 कंप्लीट किया मार्केट ने, ठीक है। और मार्केट ने जैसे ही टॉप 1 कंप्लीट किया, अप ट्रेंड के मार्केट में आके, ट्रेंड कौन सा है यहाँ पे, अप ट्रेंड का है, T1 मार्केट ने कंप्लीट किया, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल, इस T1 को हम रेजिस्टेंस 1 नाम दे देंगे। अब यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म करके मार्केट नीचे गिरा। अब मार्केट इस लेवल तक ना आए, ठीक है, ये मार्केट का क्या बन गया, जहां से मार्केट ने अपना अप ट्रेंड का फॉर्मेशन स्टार्ट किया था, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया, बिकॉज यहाँ से अप ट्रेंड का मार्केट शुरू हुआ था, ठीक है। और मार्केट रेजिस्टेंस लेवल आके फिर से मार्केट फॉल हुआ, ठीक है। अब हमने यहाँ तक मार्केट को वॉच किया, क्योंकि यहाँ तक ये जो पैरेलल जो हमारा स्कीम्स है, ये जो पैरेलल का जो हमारा पिक्चर आ रहा है, यहाँ तक नो ट्रेड। इस ट्रेड को आपको पूरा क्या करना है, अवॉइड करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको वॉच करना है मार्केट को, कोई ट्रेड नहीं लेगा यहाँ पे, ठीक है। The double top pattern is formed as a prior uptrend. Uptrend में आके within the first peak reaching the other resistance. First peak क्या करता है, हमारे एक resistance level पे पहुंचता है. High in conjunctions within the overbought. And ये आपको जब आप यहाँ पे जब मैं RSI बताऊंगी, वहां पे आपको एक ओवरबॉट का टर्म मिलेगा। तो ये ना आपको इंडिकेटर्स भी दिखाएंगे कि हाँ मार्केट जब रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाता है और यहाँ से मार्केट जब गिरता है, ठीक है। ये वाला तो चलिए, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल भी बनेगा जब मार्केट के गिरने के चांसेस होंगे। रिवर्सल कैंडल में कौन सा हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग डोजी बन जाए, इनगल्फिंग पैटर्न बन जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई डार्क क्लाउड पैटर्न बने, ठीक है। तो ये वाला जब मार्केट नीचे आएगा, आपको यहाँ पे रिवर्सल कैंडल का एक साइन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, कि मार्केट अपना रिवर्सल कैंडल बना रहा है स्ट्रॉन्ग। अब इससे हमको क्या चाहिए कि हमको कैंडल की नॉलेज होनी जरूरी है, चाहे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की नॉलेज ना हो, ठीक है। रिवर्सल कैंडल फॉर्म होगा, मार्केट गिरा टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, ठीक है। अब मार्केट इस सपोर्ट लेवल को तो रीटच नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो अच्छी बात है, नहीं भी करता तो काइंड ऑफ ओके, ठीक है। बट ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऑलरेडी बना हुआ है। अब मार्केट आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी मार्केट फिर से टुवर्ड्स द अपसाइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे चला गया तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते, इट वाज अ काइंड ऑफ फॉल्स सिग्नल्स। बट अगर यहीं से मार्केट ने कॉन्टिन्यूअसली एक रैली फॉर्म कर दी टुवर्ड्स द R2 तक रेडी फॉर्म कर दी, और इसको हम क्या नाम देंगे, T2। मतलब कॉन्टिन्यूअसली मार्केट ने दो लेवल्स को कॉन्टिन्यूअस वे में डिटच किया है। फर्स्ट जो हमारा लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, ये तो था ही, बट मार्केट ने इसको आके फिर से रिटच कर दिया, और जैसे ही मार्केट इसको रिटच कर देता है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है जहाँ पे हम ट्रेड पे एंटर हो सकते हैं, ठीक है। इसके रिटच होने के बाद जैसे ही मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड साइड में आए, आप लोग अपने ट्रेड पे एंटर हो सकते हैं। टुवर्ड्स द कौन सा डायरेक्शन, अगर बियरिश है तो टुवर्ड्स द सेल साइड में हम एंटर हो सकते हैं, ठीक है। टीपी आप कहाँ पे लगाएंगे, टीपी आपका शॉर्ट डेफिनेट वे में, या तो मार्केट इस वाले टीपी को रिटच करेगा, या तो मार्केट पूरा अपना डाउनवर्ड साइड पे आएगा, और मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस करके, इस सपोर्ट जोन को भी क्रॉस करके मार्केट नीचे आ जाता है। डबल टॉप कभी कभी इतना स्ट्रांगली फॉर्म होता है मार्केट पे, ठीक है। RSI भी आपको दिखेगा, ये दोनों आपको कौन से लेवल्स पे दिखेंगे, RSI भी आपको ओवरबॉट का मतलब एक्सेसिव डिमांड दिखाएगा मार्केट में। जब मार्केट में एक्सेसिव डिमांड होता है, मार्केट डेफिनेटली वे में फॉल होती है, ठीक है। बिकॉज फोरेक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड तो है ही नहीं, ये तो डिमांड एंड इन्फ्लेशन पे ही चलती है मार्केट पे, ठीक है। मार्केट ने जब कोई सर्टेन स्ट्रेटेजी फॉलो करती है तो ऑफकोर्स ही बात है, पूरा जिन्होंने इकोनॉमिक पढ़ रखी होगी उनके लिए ये टर्म्स काफी फेमिलियर होंगे। तो टुवर्ड्स द डाउन साइड पूरा आता है, एंड दीज टू टॉप्स आर कॉल्ड डबल टॉप। जब मार्केट कॉन्टिन्यूअसली दो टॉप्स बनाता है इन अ परमानेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग वे में, सक्सेसिव वे में, उसको हम बोलते हैं डबल टॉप। इट वॉज जस्ट लाइक एन एम शेप की तरह दिख रहा होगा ये आपको, ये देखिए। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी आके नीचे गिर जाता ना, तो भी हम उसको एम शेप ही बोलते, चाहे इस सपोर्ट लेवल को रिटच करे या फिर ऊपर भी किसी सपोर्ट जोन को रिटच करते हैं, ठीक है। बट ये होता जरूर एक डबल टॉप के फॉर्मेशन में ही है, और ये आपको मार्केट में बड़ा नहीं दिखेगा, जब तक छोटा करके नहीं देखते तब तक नहीं दिखेगा मार्केट में। The second peak then developed slightly stronger, और जो आपका ये वाला जो टाइम फ्रेम होता है ना, यहाँ से जब मार्केट की रैली स्टार्ट होती है ऊपर की साइड, ये वाला थोड़ा स्ट्रॉन्गर फॉर्म होगा, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी फॉर्म हो जाता है मार्केट में, ठीक है। बिकॉज मार्केट का जो रेजिस्टेंस
जो मार्केट की अपसाइड पे रैली रहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है अपने प्रीवियस पीक को रिटच करने की, एंड इवन ब्रोक द रेजिस्टेंस लेवल फॉर द वाइल। और अगर ये मार्केट थोड़ा ऊपर भी चला जाए इससे तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ ये वाला रेजिस्टेंस लेवल को रिटच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे आके अगर यहाँ से आके रिबाउंस होकर चला जाए तो ये डबल टॉप नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के दो टॉप्स बनने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पीक शुड नॉट बी स्मॉल इन अ टाइम फ्रेम डिपेंड, मतलब मार्केट में जो टाइम फ्रेम्स होते हैं टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग भी ये डबल टॉप्स बनते हैं काफी बार। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे आपका प्रॉपर एम शेप बनना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और वो एम शेप आपको मार्केट में दिख जाता है जब आपका ये वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है और मार्केट अपना सेकेंड लेवल ये वाला रिटच कर लेगा ना इक्वली, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आके यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक बियरिश माराबूजो भी बनेगी। ठीक है, ये भी और एक साइन मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश माराबूजो भी बनेगी यहाँ पे टॉप पे आके, और उसके बाद भी बियरिश माराबूजो बनेगी। तो आपके पास दो कंफर्मेशन हो गए कि हाँ मार्केट अब स्ट्रॉन्ग रैली को, एक डाउन साइड की रैली को हाँ पोटेंशियली फॉर्म करने वाली है। ठीक है, तो उसको हम काइंड ऑफ बोलते हैं डबल टॉप रिवर्सल। ऊपर डायग्राम में देख लेते हैं। मार्केट इज टुवर्ड्स द अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, चाहे स्विंग्स वे में, बिकॉज फोरेक्स का पैटर्न ही स्विंग्स होता है। ठीक है, तो मार्केट ने अपसाइड पैटर्न को फॉलो किया, फर्स्ट वीक फॉर्म किया, नीचे आया। अब देखिए ये वाला तो इसका सपोर्ट जोन है ही ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला तो स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यहाँ से एक अप ट्रेंड का पैटर्न शुरू हुआ था मार्केट में, तो ये तो है ही। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक नहीं करता तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये हमारा और एक S2 बन गया S1 की जगह। ठीक है, तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड मार्केट स्ट्रांगली डाउन साइड रैली को फिर भी कंटिन्यू कर रहा है। इसको जैसे ही मार्केट रिटच करके ऊपर, और ये देखिए ये काइंड ऑफ कौन सा पैटर्न आप लोगों को याद होगा। ठीक है, ये इनगल्फिंग पैटर्न बना यहाँ पे भी, इनगल्फिंग पैटर्न बहुत, यहाँ पे भी देखिए इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो छोड़ दीजिए, ये वाला तो हमको सिर्फ टेस्ट करना है मार्केट को, यहाँ तक तो ट्रेड लेना ही नहीं है। बट यहाँ से भी आपको एक कैंडल दिखा बुलिश इनगल्फिंग, यहाँ पे बाकी बियरिश इनगल्फिंग दिखा, एंड मार्केट ने सेकंड भी बियरिश माराबूजो फॉर्म की, यहाँ पे भी बुलिश माराबूजो की फॉर्मेशंस हो रही हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपके लिए एक सिग्नल ही है कंफर्मेशन के लिए कि हाँ हम ट्रेड ले सकते हैं टुवर्ड्स द सेल साइड। यहाँ पे ये वाला थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट इस वाले लेवल को रिटच करके ऊपर ही चला जाए, नीचे आए ही ना। ठीक है, तो हमको ये वाला एक रिवर्सल कैंडल टॉप पे आके मिलना बहुत जरूरी होता है, ताकि मार्केट अपना पोटेंशियल टुवर्ड्स द डाउन साइड वे में कर पाए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है डबल टॉप का पैटर्न? यस मैम। बस इको हो रही है। शिखर जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डबल बॉटम। डबल टॉप है तो ऑफ कोर्स डबल बॉटम होगा ही होगा मार्केट में। ठीक है, डबल बॉटम जो वो बाय ट्रेंड के सॉरी सेल ट्रेंड के लिए था, ये हमारा बाय ट्रेंड एस्टैब्लिश करने के लिए मार्केट में। ठीक है, वो अगर एम बना रहा था तो ये उल्टा एम का, एम लेटर को अगर उल्टा करके देखें तो ये डब्ल्यू बनता है। ठीक है, तो द डबल बॉटम लुक्स लाइक अ लेटर ऑफ डब्ल्यू, द ट्वाइस टच लो इज कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट लेवल। यहाँ पे जो दो बार लोस को टच करता है जब मार्केट, उसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। लोस को वहां पे टॉप्स को दो बार टच कर रहा था, यहाँ पे लोस को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, द डबल बॉटम पैटर्न्स ऑलवेज फॉलोज अ मेजर और माइनर डाउन ट्रेंड। मेजर और माइनर डाउन ट्रेंड, कभी कभी माइनर चार्ट्स पे देखेंगे तो माइनर इफेक्ट दिखेगा, और कभी कभी अगर हम मेजरली चार्ट्स पे देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे वो मेजरली फॉर्म होता है। ठीक है, कभी कभी ये छोटे भी फॉर्म हो जाते हैं, बट फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल, अगर मार्केट ऐसे अपसाइड के ट्रेंड में है, ठीक है, और मार्केट ऐसे वाले फॉर्म में आ रहा है, फिर मार्केट रेंज बाउंड, यहाँ पे भी आके आपको टॉप्स काफी बार दिख जाते हैं। ऐसे मार्केट फॉर्म करता है, और आपने देखा भी होगा कि मार्केट ऐसे वाला पैटर्न मार्केट फॉर्म करता है। फिर यहाँ पे आके एक हाई बन गया, फिर मार्केट नीचे आया ऐसे करके, फिर मार्केट ने दूसरा हाई बनाया। तो ये बेसिकली अब जितने चार्ट्स को देखेंगे, यहाँ पे एक डबल टॉप बन जाएगा कभी कभी रैली में ही,
और कभी कभी पूरा एक पैटर्न लेगा बनने में, ठीक है। तो कभी कभी माइनर एंड कभी कभी मेजर ट्रेंड्स आते हैं मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग मार्केट अपना पैटर्न फॉर्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली market is touching support level on a twice way. The double bottom patterns always follows a major and minor downtrend, particular security and signals a reversal, the reversal and beginning of a potential uptrend. और यहाँ से हमको क्या दिखता है कि मार्केट एक पोटेंशियल अपट्रेंड की बिगनिंग कर रही है। अगर वहां पे मार्केट सबसे पहले डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, तो यहाँ पे मार्केट सबसे पहले अगर उसको बॉटम में रिटच करना सबसे पहले किसको फॉलो आउट करेगा, एक डाउन ट्रेंड के पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। तभी तो आके वो सपोर्ट लेवल को अपना डाउन एक लो बनाएगा। अप ट्रेंड पे आके तो वो लो नहीं बना सकता, ऑफ कोर्स सी बात है, डाउन ट्रेंड पे आके ही वो लोज बनाएगा। It is too important that the price does not need to touch the level of support, but should be close to the prior throw. A trend reversal it states to begin whenever a double bottom appears, and it generally indicates a potential uptrend is around the corner. The double bottom chart pattern is helpful in trying to predict the intermediate to long term price movement of the security. तो यहाँ पे क्या हमको पता चला कि मार्केट सबसे पहले, राजेंद्र प्लीज कुछ स्क्रीन पे मत लिखिए, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू। राजेंद्र जी प्लीज, है आप क्लास में? हाँ सर, प्लीज स्क्रीन पे कुछ मत लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट इज फॉलोइंग कॉन्टिन्यूअसली डाउन ट्रेंड का पैटर्न मार्केट फॉलो करती है, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही डाउन ट्रेंड का पैटर्न, चलिए मान लीजिए कि रैली फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपना एक बॉटम लाइन को रिटच करके, इन दोनों ही लाइनों को स्विंग्स ने रिटच किया, ठीक है। एंड मार्केट में क्या बनाया, सपोर्ट लेवल 1, ठीक है। मतलब मार्केट ने पहले अपना एक लो बनाया मार्केट में, ठीक है। फिर वही यहाँ पे हम इसको स्ट्रॉन्ग अपना नेक लाइन बोल देंगे, ठीक है। अब इस नेक लाइन को मार्केट जब तक ब्रेकआउट नहीं करता तब तक लॉन्ग टर्म में कोई ट्रेंड नहीं आएगा, बट हाँ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर आया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर से यहाँ तक आप लोगों को कोई रिवर्सल कैंडल मिलेगा, एंड हमको सिर्फ यहाँ तक वॉच करना है, ठीक है। मिले या ना मिले, नीचे जाए ऊपर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमको यहाँ तक मार्केट को सिर्फ वॉच करना है कि हाँ यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही यहाँ तक आया, मार्केट ने फिर से यहाँ तक ऊपर आके, एक हो सकता है कि मार्केट रिवर्सल कैंडल फिर से फॉर्म करे, ठीक है, एंड मार्केट फिर से नीचे आए। और जैसे ही मार्केट इस टाइम नीचे आती है, इस वाले दोनों लेवल्स को रिटच करके मार्केट नीचे आती है कॉन्टिन्यूअस वे में, ठीक है। और फिर से अपना सेकेंड सपोर्ट, मतलब प्रीवियस अपना आपका जो सपोर्ट लेवल होता है, जो प्रीवियस लो होता है, उसको फिर से रीटेस्ट करती है। और जैसे इस लेवल को रीटेस्ट करके यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाती है रिवर्सल की साइड पे, आप अपना ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं टुवर्ड्स द, कौन से साइड पे, टुवर्ड्स द बाय ट्रेंड। आपका टीपी यहाँ तक का नेक लाइन हो जाएगा, या तो पहले यहाँ तक का एंड देन यहाँ तक का, इस दोनों को आप रीटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द बाय जोन में। एसएल आप अपना ये वाला लेवल रख सकते हैं, ठीक है। टीपी ये लॉन्ग टर्म वे में, और जब मार्केट इस वाले को फिर से ब्रेकआउट कर दे लॉन्ग टर्म में, ठीक है, इस वाले को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट कर दे लॉन्ग टर्म में, अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, अप ट्रेंड की रैली मार्केट स्टार्ट कर देती है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टीपी एंड एसएल लॉन्ग टर्म बेसिस पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली डबल टॉप एंड डबल रिवर्सल। ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड के पैटर्न में है, ठीक है। मार्केट ने पहले अपना क्या, कौन सा S1 लेवल क्रिएट किया, ठीक है। मतलब पहले मार्केट ने फर्स्ट लो क्रिएट किया, पहला लो था मार्केट का। अब इसको मार्केट ने फिर से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया, बट मार्केट ने ये वाला पैटर्न मार्केट ने नहीं तोड़ा अभी तक। मार्केट यहीं तक एक काइंड ऑफ नेक लाइन, एक कंफर्मेशन देके मार्केट फिर से डाउन साइड में रीबाउंस हुआ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो है, ये वाला मार्केट में हमको थोड़ा बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होता है एंड थोड़ा मार्केट को वॉच करना होता है, और यहाँ तक हम ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे ही मार्केट नीचे आके यहाँ पे कोई बियरिश रिवर्सल कैंडल बनाए और अपने प्रीवियस जोन को ही फिर से रिटच करे, हम टुवर्ड्स द बाय साइड पे एक्टिवली ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपरली बोलते हैं डबल बॉटम का पैटर्न। वो डबल टॉप था, यानी ये डबल बॉटम। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम।
ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा, ये वाले पैटर्न्स के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये भी हो रही है, तो ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है हमारा राउंडिंग बॉटम एंड राउंडिंग टॉप। अब राउंडिंग का मतलब है, तो राउंडिंग का पता चल रहा है कि मार्केट इज इन राउंड शेप में होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट में क्या दिखता है हमको, राउंडिंग बॉटम एंड राउंडिंग टॉप पे मार्केट दो साइड को फॉलो करता है, यहाँ पे भी अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। सबसे पहले राउंडिंग बॉटम। अब राउंडिंग बॉटम में पहले शेप बना के दिखा देती हूँ। ये वाला शेप होता है सॉसर शेप में, राउंडिंग बॉटम, हाफ मून यू कैन से, ठीक है। और कोई डिश होता है, प्लेट होता है, उसको जब तोड़ के एक हाफ ओवल शेप में हम शेप बनाते हैं ना, वो वाला शेप होता है राउंडिंग बॉटम, ठीक है। अब चाहे ये इस वे में फॉर्म हो रहा हो या चाहे ये लॉन्ग लॉन्ग ऐसे फॉर्म हो रहा हो रैली सपोर्ट वे में, चाहे यहाँ से होता है ये राउंडिंग बॉटम, ठीक है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से पैटर्न में फॉर्म कर रहा है, ठीक है। बिकॉज पैटर्न हम जज नहीं करते, वो मार्केट के खुद अपने मूवमेंट्स एंड वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म पैटर्न है, तो पैटर्न्स चाहे किसी भी वे में बने, फॉर्मेशन यही होनी चाहिए। इट इज अ लॉन्ग टर्म रिवर्सल पैटर्न दैट शिफ्ट of signals from downtrend towards an uptrend, ठीक है। यहाँ से सराउंडिंग बॉटम में क्या पता चला कि मार्केट में डाउन ट्रेंड का पैटर्न होता है एंड मार्केट में ये शिफ्ट किस साइड पे होता है, अप ट्रेंड पे होता है, ठीक है। ये दो चीजें हमको क्लियर हुई कि मतलब पहला राउंडिंग बॉटम इज फॉर द बाय वन, यहाँ से हमको ये पैटर्न क्लियर हो गया, ठीक है। This pattern is traditionally thought to last anywhere from the several months. Monthly भी हो सकता है, अगर आप वीकली चार्ट या डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो ये मंथ्स भी ले सकता है फॉर्म करने के लिए, ईयर्स भी ले सकता है अगर वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, ठीक है। और अगर वीक्स, अगर आप इंट्राडे के चार्ट्स पे देख रहे हैं, आर्ली चार्ट्स पे या डेली चार्ट्स पे, काइंड ऑफ अगर मार्केट का वॉल्यूम अच्छा हो तो वीक भी लग जाते हैं, बट बेसिकली ये मंथ ही लेते हैं फॉर्म होने में। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट फॉर्म कैसे करता है, राउंडिंग बॉटम में मार्केट सम टाइम के लिए डाउन ट्रेंड के पैटर्न में होता है। तो जैसे ये मार्केट डाउन ट्रेंड का पैटर्न आया, ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट, जब मार्केट राउंड शेप में फॉर्म होता है ना, ये कंसोलिडेशन फेज होता है हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इस वाले पैटर्न को हम हमेशा बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन या फिर रेंज बाउंड। कि मार्केट, आपने काफी बार सुन रखा होगा कि यार मार्केट रेंज बाउंड में, मार्केट अपना कोई मूवमेंट ही नहीं ले रहा, ना ही अपने हायर हाइस को ब्रेक कर रहा है और ना ही अपने लोअर लोस को ब्रेक कर रहा है, एक रेंज बाउंड में मार्केट फंसा हुआ है। एंड और इसको हम काइंड ऑफ रेक्टेंगल पैटर्न भी कहते हैं और ब्रेकआउट पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट अपना इस वाले कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करके, इस वाले अपने रेजिस्टेंस लेवल को, ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है, हम उस टाइम बाई का ट्रेड लेते हैं राउंडिंग बॉटम में। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, ये देखिए, when the market is towards the downtrend, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मार्केट कैसे फॉर्म हो रहा है, अपसाइड वे में फॉर्म हो रहा है, बट फॉर्म इसने राउंडिंग बॉटम ही कर रखा है। ये मार्केट का प्रॉपर राउंडिंग बॉटम, ये देखिए, ठीक है। तो इसको हम राउंडिंग बॉटम बोल सकते हैं। अब मार्केट का ये जो पैटर्न है, ये जो डाउन साइड का पैटर्न आया, ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट ने अपना एक पीक खत्म किया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आके कंसोलिडेशन, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में होता है, ठीक है। और मार्केट जैसे ही अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब अपना 3 वाला जो इसका लेवल है, इसको हम लेग लाइन या सपोर्ट लाइन बोल सकते हैं, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का पैटर्न एस्टैब्लिश होता है मार्केट में, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिख ही जाता है जब मार्केट ऐसे एक यू शेप फॉर्म करता है। यहाँ पे जैसे ये यू शेप फॉर्म होता है ना, ये वाला आपको बेसिकली मार्केट में दिख जाता है, क्योंकि मार्केट एक ऐसे वाला शेप लेता है, या तो मार्केट ऐसे 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 करके एक पैटर्न फॉर्म करता है। तो ये जो यू कंसोलिडेशन फेज होता है, इसको जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट प्रोवाइड करता है, हम अपना जो प्रायर, जो मार्केट में पहले वाला ट्रेंड था, वो मार्केट में रिवर्स हो जाता है पूरा, ठीक है। अब एक बार ये वाला पैटर्न भी कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद लाइव मार्केट पे चलेंगे थोड़ा।
तो जो हमारा राउंडिंग टॉप था, ठीक है, अब राउंडिंग टॉप क्या है, राउंडिंग टॉप इज अपीयर्स एज एन इन्वर्टेड, अगर वो यू शेप में था तो ये उल्टा यू दिखेगा हमको, is often referred to as an inverse saucer in some of the technical books। ठीक है, इसको हम inverse saucer भी बोलते हैं, कुछ टेक्निकल बुक्स होती हैं उसमें आपको इस नेम से भी मिल जाएगा inverse saucer, कोई राउंडिंग टॉप नहीं भी बोलता है इसको। तो इट सिग्नल्स दैट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड, कि मार्केट का जो अब अप ट्रेंड अपीयर हो रहा है वो एंड हो चुका है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द डाउन ट्रेंड कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट। This means that the rounding top can indicate as an opportunity for go short। यहाँ पे हमको क्या दिखा रहा है कि हाँ we can take short or long trade towards the sell direction in the market, because rounding top, अगर rounding bottom ऐसे appear हो रहा है तो rounding top ऐसे appear होगा। For the market is establishing long term uptrend, rounding top appear हुआ है, market नीचे, तो एक kind of ये रैली ही है जो मार्केट में एंड हो रही है यहाँ पे। अब ये जो काइंड ऑफ पैटर्न है इसी को हम टॉप्स बोलते हैं, कि राउंड होके फिर मार्केट नीचे आ रहा है, और यहाँ पे भी मार्केट राउंड होके फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यही है इन दोनों में डिफरेंस, और बेसिक कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये देखिए, मार्केट इज टूवर्ड्स द अप ट्रेंड, ठीक है, एंड मार्केट ने ये एक काइंड ऑफ ये रैली ही समझ लीजिए आप मार्केट में, ये मार्केट में जब रैली एंटर खत्म होती है एंड मार्केट में यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश, ठीक है, बियरिश रिवर्सल में मान लीजिए वो काइंड ऑफ फॉर्म होता है। यहाँ पे भी चलिए कंफर्मेशन नहीं मिलती है, बट मार्केट में आपको जब आप मार्केट में चार्ट को छोटा करके देखेंगे आपको खुद ही एक यू शेप का पैटर्न दिखेगा यहाँ पे, और ये यू शेप का पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट आता है मार्केट स्ट्रांगली अपने डाउनवर्ड साइड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी एक यू शेप का पैटर्न दिखता है, मार्केट अपने अप ट्रेंड को फॉलो करता है। अब एक बार लाइव चार्ट में दिखा देती हूँ, वहां पे आप लोग को काइंड ऑफ एक स्क्रीन दिख जाएगी प्रॉपर। मैम नेक लाइन को क्या बोलेंगे? नेक लाइन को हम सपोर्ट लाइन बोल सकते हैं और रेजिस्टेंस लाइन बोल सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन प्रोवाइड करती है कि हाँ इसका ब्रेकआउट मार के मार्केट अब ऊपर जाएगा, तो उसको हम काइंड ऑफ नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, मैम पोजिशनल ट्रेड क्या होती है? पोजिशनल ट्रेड मैम वो होती है जो हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेते हैं। एक मिनट, जो हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेते हैं, और कह सकते हो कि जिनको आप बहुत टाइम तक होल्ड करके रखते हो विद अ लॉट साइज स्मॉल लेके चलते हो। इंट्राडे तो क्या हो गया, इंट्राडे भी दो टाइप्स की होती है हमारी, एक तो स्मॉल इंट्राडे, एक तो लॉन्ग इंट्राडे। अब स्मॉल में क्या होती है, एक दिन में एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है, और इन द काइंड ऑफ 4-5 घंटे की ट्रेड होगी, सुबह में एंट्री ली, शाम तक एग्जिट हो गए, ठीक है। और जो लार्ज इंट्राडे होते हैं वो मुश्किल से भी नहीं तो 1 या 2 दिन तक चलते हैं, ठीक है, जो लार्ज इंट्राडे बेसिस पे होते हैं। बट जो पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं वो आपके 1 हफ्ता लग गया, ठीक है, 2 हफ्ता लग गया, ऐसे जो पोजिशनल की हाँ जिन्होंने लार्ज इन्वेस्टमेंट करके रख दिया और पैटर्न को देख के रख दिया कि हाँ मार्केट ये तक यहाँ तक का टीपी तो मार्केट फिर से सेट करेगी ही करेगी, कम से कम भी नहीं तो आपको 200 से 500 पिप्स तक का आप अपना प्रॉफिट, टीपी ऑलरेडी एडजस्ट उसी वे में कर दिया और एसएल भी उसी वे में एडजस्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेड। ओके मैम, एक मिनट गाइस,
मैम साउंड नहीं आ रहा है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी। पता ही नहीं चला क्या कर दिया। सॉरी, वो एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता चला इसमें। मैं So, तो यहाँ बहुत पे देर तो मेरे आंख, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आंख बंद करके सुन रहा था मैं, तो मैंने कहा साउंड पता नहीं कहाँ चला गया, फिर देखा तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ। सॉरी सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन। यहाँ पे क्या है, मार्केट ने इज अ काइंड ऑफ डाउन पैटर्न थोड़ा फॉलो कर रखा है, ये देखिए। ठीक है, अब इस डाउन पैटर्न के बाद मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये वाला जो डब्ल्यू शेप पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मार्केट ने फर्स्ट अपना S1 कंप्लीट किया, फिर मार्केट ऊपर आया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काइंड ऑफ रेंज बाउंड मार्केट ने फॉर्म कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई पोटेंशियल कैंडल्स नहीं दिख रही हैं, एंड तो इट व्हाट कैन बी कंक्लूडेड एज अ नेकलाइन। चलिए इसको नेकलाइन ही कंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब मार्केट ने आपने देखा कि मार्केट ने अपना यही वाला लेवल फिर से रीटच किया। अब हमको यही देखना है मार्केट में, बेसिकली ये वाला पैटर्न भी कुछ नहीं है, ये वाला भी जस्ट एज अ काइंड फॉर वॉचिंग पर्पस के लिए। बट जैसे ही मार्केट अपना S2 कंप्लीट कर जाता है ना, उसी लेवल पे, ये देखिए उसी लेवल पे कंप्लीट कर गया मार्केट अपना S2, एंड वी कैन टेक इट एज अ अप ट्रेंड। मार्केट में देखिए पोटेंशियल रैली स्टार्ट हो गई अप ट्रेंड के पैटर्न में, ठीक है। तो ऐसे वी कैन टेक अप द ट्रेड, ठीक है। और कल मैंने GBP USD का बताया था मार्केट इज फॉलिंग, तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हाँ GBP USD में फॉल आएगा, एंड यूरो USD बाय साइड पे है आज। क्रूड ऑयल भी कल गिरा एज एक्सपेक्टेड। गोल्ड पे कल बताया था कि कम से कम 1795 रीटच करेगा, 92 पे चल ही रहा है ऑलरेडी। शेखर जी, आप ही ने पूछा था गोल्ड के लिए कल। यस मैम, यस। हाँ जी, तो यू कैन सी द इम्पैक्ट इन द मार्केट। एंड गोल्ड जहां तक मेरे को, हाँ जी बोलिए। अभी क्या दिख रहा है आपको? सर गोल्ड में अभी तक मेरे को जहां तक लग रहा है कि पहले 75 को भी अभी ये क्रॉस करके ऊपर जाने वाला है, बट पहले 75 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, पहले ये कंप्लीट हो जाए। इसको अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनता है तो हम डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कि हाँ पैटर्न ही पूरा ट्रेंड ही चेंज कर देगा। बट हाँ अभी जो रैली है वो टुवर्ड्स द अपसाइड ही रहेगी। ओके, ठीक है। GBP USD भी सेम ही है, बियरिश। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि डाउनफॉल आना चाहिए, ये डेली का चार्ट है, ठीक है। और एक चार्ट दिखाना चाहूंगी आप लोगों को GBP USD का, वीकली का एक बार आज मैंने नोटिस किया था। वीकली पे देखिए मार्केट पे कैसे हो रहा है, लाइक इट वाज वर्किंग इन अ वेरी गुड मैनर, ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वीकली पे कोई बियरिश का अगर सिग्नल मिल गया, थोड़ा सा बड़ा करो ना मैडम, चार्ट को थोड़ा बड़ा करो ना। ये देखिए ये वाला जो ट्रेंड है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये वीकली का है, ठीक है। ये वाला, ठीक है। तो अभी तक ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं हुआ है, स्मॉल वे में स्विंग्स फॉर्म हो रहे हैं मार्केट में। यहाँ पे ऑल्दो बाय सिग्नल ही है, बाय कैंडल ही, अगर यहाँ पे आगे कोई छोटा भी सेल कैंडल बन जाए ना, तो यहाँ पे आगे अगर वीकली पे चेंज आया तो GBP USD की मार्केट अच्छे से गिरेगी दबा के। ओके, एक्सपेक्ट कीजिए कि ना जिन्होंने बाय साइड पे ले रखा है, कल मेरे से ने पूछा था शायद से कि वो हेज करके उन्होंने बाय साइड पे ले रखा है, तो जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि GBP पे फॉल आ सकता है, बट जब तक यहाँ पे कोई लार्ज पे रेड कैंडल नहीं दिख जाता कोई भी बियरिश टाइप का, तब तक GBP अभी अच्छे से, मतलब ऐसे ऊपर नीचे चलती जाएगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल दिख गई वीकली चार्ट पे, ठीक है, तो मार्केट को फिर गिरने से भी कोई नहीं रोक सकता, अभी दबा के गिरेगी मार्केट। एटलीस्ट आप मान लीजिए 35-43 को कम से कम गिरा के चलेगी। अच्छा, अभी तो वीकली पे तो सारी अभी तो बाई ट्रेंड में ही। हाँ अभी तो बाई ट्रेंड पे है वीकली पे, मैम मैंने मतलब लास्ट 3 वीक। हाँ जी
मैंने हैच किया था, लेकिन जब अभी मार्केट डाउन गई थी ना तो वो सब मैंने निकाल दिया। अच्छा फिर तो और ठीक फिर है। उसके बाद हाँ, कल अभी ये मॉर्निंग टाइम में बाई में भी काफी अच्छी गई थी मार्केट, तो उस टाइम कल भी मैंने बाई का प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर कल सेल का चांस भी करके दिया अभी था पूरा बहुत। क्लियर कर हाँ दिया। कल हैचिंग मार्केट में पोजीशन चांस भी बहुत क्लियर दिए है। होंगे कल प्रॉफिट बुक दिया था करने चांस, के। हाँ दिया हाँ हाँ दिया एंड था। क्रूड ऑयल हाँ अभी हाँ, भी वो मैंने तो सेलिंग मतलब पोजीशन सारा पे कुछ ही है। निकाल दिया है। जिनको क्रूड ऑयल अभी पे हेड सेल नहीं है। करना है वो कर सकते हैं, क्रूड ऑयल सेल है, ठीक है। मैम और जीबीपी एनजेडी बता दीजिए। जीवीपी एनजेडी, और हाँ नेचुरल गैस भी गिरने वाला है तो आप उस पे भी सेल की अपनी डायरेक्शन ट्रेड बुक कर सकते हैं नेचुरल गैस पे। तो जीबीपी में तो अभी मैडम वेट कर लें, वो ज्यादा बेटर है। हाँ वेट कीजिए थोड़ा सा, बियरिश रिवर्सल कैंडल दिखते ही सेल के साइड पे ट्रेड लीजिए। जहां तक मेरे को लग रहा है जीबीपी यूएसडी अभी गिरने वाली है, ठीक है, और गिरेगी, क्योंकि अगर यूरो यूएसडी गिर रही है तो गोल्ड के जहां तक मेरे को लग रहा है कि बाय के चांसेस हैं, ठीक है। 90 70 95 को क्रॉस करके भी मार्केट ऊपर जाएगा गोल्ड पे। अच्छा, हाँ तो गोल्ड तो 75 के आसपास जब नीचे आए तो वहां से पकड़ लें। हाँ वहां से पकड़ लीजिएगा। है ना? कल दिया था चांस, नीचे था। ये तो वीकली वाला चार्ट है। पूरा ऊपर देखते हैं मैम। जीवीपी एनजेडी जहां तक मेरे को लग रहा है कि अभी और फॉलिंग काइंड ऑफ, अगर यहाँ पे कोई बियरिश रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनी तो आप बाय साइड पे ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। कैंडल के बेसिस पे यहाँ पे पहले बुलिश अगर कोई कैंडल बनी, लाइक कोई भी हैमर बन गया या फिर कोई डोजी बनी, ड्रैगन फ्लाई डोजी समथिंग काइंड की, तो बाय साइड पे ट्रेड ले सकती हैं आप। अदरवाइज जो है अभी शायद से ये 19 20 91 96 कंप्लीट करने के चांसेस हैं इसके। मैम ये इस पे ये बनी तो है? नहीं अभी बनी नहीं है, ये वाली कैंडल की मैं बात नहीं कर रही है, प्रीवियस कैंडल है। अभी कैंडल को बनने दीजिए पहले। ये देखिए 92 एंड 22 पे कैंडल बन रही है, अभी फॉर्मेशन ले रही है ये। ओके 4 आवर्ली के चार्ट पे। तो मैम ठीक है, क्या किया जाए, रुका हाँ जाए? नहीं थोड़ा वेट कीजिए मार्केट पे, ठीक है। ओके क्योंकि मैम, मेरे ये भी को लग बता। रहा है कि मार्केट का यहाँ से थोड़ा अपना साइड ऑफ चेंज करने वाला है जीवीपी एनजेडी में। यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये देखिए बाय साइड की तरफ ऑन है, ठीक है, आर्ली बेसिस पे जहां तक मेरे को लग रहा है। तो अगर कोई बाय की कैंडल बनती है आर्ली 4 आवर्ली पे तो आप बाय साइड पे ट्रेड ले लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय साइड पे ले लूं अगर 4 आवरली पे बाय बाय की साइड पे ही अगर आपने ट्रेड पोजीशन ले रखी है ना अपने बाय साइड पे। मैम रेंज बाउंड लग रहा था इसलिए रोक रखा था, इसलिए मैंने कहा चलो आपसे रोक कंफर्म रखा है करती ना। आपको क्या लग रहा है, मैं आपकी प्रेडिक्शन पूछ रही हूँ, आपको क्या लग रहा है इसमें? मैम ये मेरा कल या परसों ही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये एक मारुबुजो रेड बना हुआ है, एक मारुबुजो ग्रीन बना हुआ है, तो कहाँ जाएगा ग्रीन मार्केट बना इस हुआ चीज है को ना, लेके? तो अभी वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है। मैम पहले वाला अभी रेड है, लाइक जो पहले वाला मारुबुजो रेड है, नेक्स्ट पॉइंट में वाला हम ग्रीन है। नेक्स्ट वाला हाँ, हाँ। तो दोनों एक ही सेम तो फिर पॉइंट पर मैं ही स्टार्ट है, तो क्या तो आपको क्या कंक्लूड नहीं कर पा रही है कि क्या होगा। जी देखिए जी एक आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊं कि आपने मार्केट पे जब आप कोई पोजीशन लेती है ना, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे, ठीक है। ऑल्दो आपने कैंडल्स को बेसिकली स्टडी आउट तो कर ही रखा है, ठीक है। जी अब यहाँ पे आपको एक कैंडल मैं याद दिलाऊं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, इट इज अ काइंड ऑफ पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में हमने पढ़ा था कि मार्केट हाफ आके इसको कवर आउट करता है, कवर अप करती है, यस ठीक है। तो ये पियर्सिंग पैटर्न बना हमारा, ठीक है। बट ये 4 आवर्ली का 1 आवर्ली का चार्ट है, मैं ये चाहती हूँ कि सेफ ट्रेड हो, ठीक है। तो 4 आवर्ली पे जब तक बाय की कैंडल नहीं बनती, थोड़ी सी भी बाय की कैंडल बने, एटलीस्ट 23 पे चल रही है, ठीक है। तो मार्केट अगर 29 तक भी बाय साइड पे गई तो आप बाय साइड पे एंटर कर लीजिएगा अपने ट्रेड को, ठीक है। ओके क्योंकि मैम मैं जो कैंडल शेप देख रही हूँ, पैटर्न देख रही हूँ, वो मैं क्योंकि पैटर्न देख रही हूँ कि बाय साइड जा रहा है, लेकिन मैं लेती हूँ
तो वो सेल साइड चला जाता है एकदम से। तो मेरी तो मतलब कि अब जब ऑपोजिट हो सेल जाता है साइड ये जा आपके रहा, जी साथ हाँ नहीं, मेरे ये साथ बहुत यही हो रहा है, ये ये बहुतों के अपोजिट चला साथ जाता है है। मार्केट। कि ये कोई मेरे को ये बात लगता है कि नहीं, ये नीचे ही जाएगा, ये डाउनवर्ड पैटर्न बन रहा है इसका, ये नीचे ही जाएगा, लेकिन वो हम्म। ऊपर भग जाता है। अभी जैसे अच्छा। मैंने दो दो और बोले पूछने हैं आपसे, यूएसडी सीएचएफ और यूरो जेपीवाई, इनमें भी मैं, इन दोनों में भी बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ। यूएसडी सीएचएफ भी एक बार देख लेते हैं। जी यूएसडी का है। मैम यूएसडी सीएचएफ का तो ट्रेंड ही डाउनवर्ड साइड में पूरा, इस पे तो डाउट होने की कोई चांसेस है नहीं वैसे। बट इस पे आप ट्रेंड देखिए, वहां पे तो चलिए एक रेंज बाउंड पैटर्न था, यहाँ पे 1 आवरली के चार्ट पे ट्रेंड ही पूरा डाउन साइड जोन पे, ठीक है। यहाँ पे आके हो सकता है कि 1974 पे चल रहा है, 75 तक और ये बाय साइड दे हमको, ठीक है, और उसके 2-3 पिप्स चलिए और ऊपर मान लिया 78 तक, इसके बाद मार्केट फिर से सेल साइड पे आएगा। मैम बाय ले रखी है मैंने। बाय साइड कितने तक ले रखी है आपने? 1978 मेरा लास्ट है, यहाँ में 74 चल रहा है। मैंने 70, हाँ मैंने जो बोलिए। लिया था, एक मिनट, ये वाला लेवल जो है ना, एक मिनट मैम, मैं एक मिनट, एक ये मिनट वाला लेवल इसका लास्ट हो सकता है यहाँ तक का, बिकॉज यहाँ तक मैम एक मैंने देखिए लिया था strong 200 पे लिया था मैम, टू। बाय साइड। अच्छा, तभी तो 200 कह पे रही हूँ लिया मैम था। कि वो डाउन पैटर्न दिखता है फिर वो हो जाता है, तो कोई मैंने बात नहीं, आप इस पे कंफ्यूज ट्रेड लेके कंफ्यूज देखिए, चल रहे हैं। आप इस पे ट्रेड लेके देखिए एक तो बार, मैम ठीक इस है। पे क्या क्या लूं मैं, मतलब इसके कि सेल साइड पे सेल बैठना, साइड ही लूं? ठीक है, हाँ इस ठीक पे है। सेल ले लीजिएगा, ठीक है। हम्म यूएसडी सीएचएफ है हम्म, ना, हाँ सेल जी पे जी बैठिएगा इस पे, ठीक है। ठीक है। और मैम और यूरो बताइए, जेपीवाई पे, यूरो जेपीवाई पे यूरो जेपीवाई। जेपीवाई का जो जेपीवाई के पेयर्स होते हैं ना, उनको किसी जी टर्म पेयर्स की तो बेसिकली जरूरत होती नहीं है, ठीक है। यूरो अपने आप में तो एक स्ट्रॉन्ग है, बट जापानीज जो पेयर होता है वो भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेयर होता है, तो काइंड ऑफ इसमें तो मेरे को रेंज बाउंड दिख रहा है अभी। रेंज बाउंड ही दिख रहा है ना, वही। तो रेंज वेट बाउंड करें है मैम? ये बिल्कुल, तो इस पे आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए अभी। ठीक है। मैम ठीक तो मैम CAD कैसे, क्या सिग्नल मिले जिसकी कि हम फिर इसमें ट्रेड ले सकें? क्या ट्रेड लेंगी, ठीक है। तो हाँ अगर कोई बेसिकली ये सिग्नल देखिए, आपको या क्या तो ये लगता है कि अपना ये वाला लेवल जो है, ठीक है, 70 कितना चल रहा है, 57, या तो 68 को भी ब्रेक करके ऊपर जाए, ठीक है, तो हमारा बाय सपोर्ट होगा इसमें। और अगर ये अपना ये वाला लेवल जो है 57 चल रहा है ना, तो एटलीस्ट कम से कम ये अभी भी नहीं तो 50 को अगर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो आप सेल साइड पे बैठिएगा, ठीक है। बट अगर एक कंप्लीट ये वाला जो पैटर्न ना हो गया, अगर मार्केट इस वाले रेंज में चलता ना, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते थे, बिकॉज हम फिर कह सकते थे कि हाँ मार्केट एक रैली में चल रहा है। अब मार्केट ने यहाँ से ये वाली रैली तो सही तक दे दी, बट इसके बाद ये देखिए मार्केट ने एक बियरिश टाइप की इनगल्फिंग फॉर्म कर दिया, और उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड में, हाथ से मार्केट अगर नीचे भी आती तो हम काइंड ऑफ एक पैटर्न बन जाता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है हमारा। बट मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो पेयर है ना, यहाँ पे आके देखिए मार्केट ने रेंज बाउंड पूरा क्रिएट कर दिया। अब जब तक मार्केट इस वाले पेयर को पूरा कंप्लीट या तो ब्रेकआउट नहीं कर देता, तब तक हमको कोई पैटर्न देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, तो चलिए आके एक बार 4 आवरली का चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ स्मॉल हैमर, मतलब स्मॉल टाइप के कैंडल्स बन रही है जिनका कोई मतलब नहीं बन रहा अभी। या तो मार्केट इस पूरे छोटे तीनों कैंडल्स को ब्रेक करके या तो ऊपर चली जाए या तो नीचे आ जाए, ठीक है, तब एक काइंड ऑफ पूरा पैटर्न हम कह सकते हैं कि हाँ पैटर्न बन रहा है। बट जहां तक मेरे को लग रहा है कि ये भी गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न का ब्रेकआउट है ना, ये टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड की तरफ आना चाहिए। देखिए मैम, डेली इसमें जो चार कैंडल्स को छोड़ के हम ये जो है एक मतलब कि वही क्या बोलते हैं, ग्रीन इसमें 50% पे बन रही है, तो मैं नाम भूल गई क्या बोलते हैं इसको, पियर्सिंग, हाँ पियर्सिंग काइंड ऑफ बन रहा है पैटर्न।
तो अभी तो रेंज बाउंड में ही रहेगा ये या हाँ, फिर? अभी रेंज बाउंड में ही है मार्केट, रहेगा नहीं मैम, है। और ऊपर से डेली का चार्ट देख लीजिए, डेली का चार्ट यहाँ पे बाय साइड बनने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ अभी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है मार्केट यहाँ से भी डाउन साइड इसको, ये अपर शेडोज एंड इसको क्रॉस करके मार्केट डाउन साइड पे एक कैंडल बना दे, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे ये देखिए डार्क क्लाउड का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ इसको हाफ कम में कंप्लीट किया, तो ये डार्क क्लाउड का पैटर्न है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट अपना डाउन साइड का रेंज कंप्लीट करे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, आपको चार्ट्स में खुद ही दिख जाएगा। ठीक है मैम। हाँ, सीओडी जेपीवाई बता दीजिए मैम एक बार। कौन सा? सीओडी जेपीवाई। सॉरी, कौन सा? कैट जेपीवाई। कैट जेपीवाई। जेपीवाई के सारे पेयर जहां तक मेरे को लग रहे हैं कि इज अ काइंड ऑफ रेंज बाउंड टेरिटरी में ही है सारे अभी। हाँ सर, जेपीवाई पे आज किसी पे भी ट्रेड मत लीजिए प्लीज। ओके मैम। पहले मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। रेंज बाउंड पे सारे जेपीवाई के पेयर्स रेंज बाउंड में दिखेंगे आज, तो ट्रेड को थोड़ा अवॉइड कीजिए। रिक्शा मैन डोजी भी तो रिक्शा मैन डोजी बन रहा है जी। हाँ, तो तभी मैं कह रही हूँ थोड़ा अवॉइड कीजिए मार्केट को। ऑल्दो यहाँ पे देख सकते हैं एयूडी जेपीवाई में मार्केट इज अ काइंड ऑफ फॉलिंग जोन, यहाँ पे एक रैली एस्टेब्लिश हुई है, ये देखिए इज अ काइंड ऑफ ऐसे पैटर्न में मार्केट वर्क कर रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट फॉलिंग यहाँ तक एयूडी जेपीवाई, ठीक है। $85.29 48 पे चल रहा है, 29 यहाँ तक हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। मैम जेपीवाई जो है उसके जितने भी पेयर्स है अभी उनको अवॉइड ही करें हम लोग? हाँ, उनको बेटर है अवॉइड करें, बट ये वाला पेयर मेरे को दिख गया एयूडी जेपीवाई सही चल रहा है। ऑल्दो ऑस्ट्रेलियन, ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन एयूडी जेपीवाई है ना। तो आज जितने भी मतलब एयूडी यूएसडी जो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आज स्ट्रेंथ में है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है, तो हो सकता है उसका स्ट्रेंथ मार्केट में ये वाला देखने के लिए मिल रहा है अपवर्ड साइड में। तो बाय साइड सेल ले सकते हैं हम, वो बाय साइड बाय साइड अभी ले सकते हैं, रैली जो है वो बाय साइड पे आ सकती है, बट स्टिल आई एम सजेस्टिंग यू टू वेट इन द मार्केट। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मार्केट एक बेयरिश मारामाजो बनाने वाली है। तो मैम जो ले रखी हैं वो उन पे अभी होल्ड करके रखिए। ठीक है, एग्जिट होने से बेटर है कि मार्केट में एटलीस्ट हम थोड़े टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखें, पेशेंस लेवल बहुत जरूरी होता है। तो मैम जैसे हमने ले रखी, मैंने आपको बताया था कि मेरे 300 से ऊपर जा रही है, तो $300 से ऊपर ज्यादा है, तो मैं अभी भी उस पे ही होल्ड करके बैठी हूँ। तो मैम 2-3 दिन अगर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ना सच बताऊं बहुत कम वॉलेटिलिटी पे चल रहा है। जैसे फोरेक्स चलता है ना, वैसे ये चल ही नहीं रहा है, ठीक है। एनएफपी का डाटा जब से आया है तब से गोल्ड को इसने बुलिश बताया, तब से कुछ टाइम से मार्केट अभी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी लूज आउट पे चल रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ अगर आप होल्ड भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ठीक है जी ओके, चलिए ठीक है, कल फिर नए टॉपिक के साथ मार्केट को फिर से स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए बाय। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे देखिए मार्केट में डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, आप लोगों को दिखा नहीं होगा शायद से, डब्ल्यू पैटर्न बना है मार्केट में, डबल बॉटम। यस मैम, मैं बोलने वाली थी कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, हो रहा है। जी तो मतलब एक्सपेक्टेशंस जो ज्यादा है कि वो अप ट्रेंड की रहेंगी मार्केट में, ठीक है। लेकिन मैम लाइन है, इसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर चुका है, तो अप ट्रेंड का पैटर्न एस्टेब्लिश हो सकता है एयूडी जेपीवाई में, ठीक है। तो मार्केट काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखा रही हैं, थोड़ा वेट करके देखते हैं। मार्केट का आज ही साइड ऑफ पता चल जाना चाहिए मार्केट में, ठीक है। चलिए ठीक है एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। मैम यूरो यूएसडी का बोल रहे हैं एक जना, यूरो यूएसडी का देखिए। बाय बाय बाय, यूरो यूएसडी बाय। यूरो यूएसडी बाय है अभी।
आप बाय करके जा सकते हैं। ऑल्दो ये वाला जो बुलिश बियरिश माराबूजो है, इसके बाद एक बाय साइड के लिए कैंडल आनी चाहिए, बिकॉज ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है, यार ठीक है। तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि फिर से मार्केट में अपसाइड वे पे बाउंस आना चाहिए, ठीक है। यूरो यूएसडी इज अ काइंड ऑफ इज अ बाइंग साइड एस्टेब्लिश हो रखा है इस मार्केट पे। चलिए गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड कल कंटिन्यू करते हैं।